कैसा लगता है अगर किसी कस्बे को एक ओपन आर्ट गैलरी कहा जाए। ऐसा एक कस्बा है मंडावा, जो अपनी हवेलियों और हवेलियों में बनी सुंदर पेंटिंग्स और फ्रेस्कोस की वजह से देश विदेश में मशहूर है। 18वीं शताब्दी में स्थापित इस जगह का नाम मंडू जाट के नाम से पड़ा। मंडू का वास यानी मंडावा। मंडावा राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और शेखावाटी क्षेत्र का एक हिस्सा है। जयपुर से मंडावा की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। हवेली जो है वो हमेशा कोर्टयार्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। हर एक हवेली के अंदर 3 कोर्टयार्ड होते हैं। जहाँ आप खड़े हो ये हवेली का फर्स्ट कोर्टयार्ड होता था। जो दरवाजा लगा हुआ है ये हवेली का सेकंड कोर्टयार्ड होता था। और थर्ड कोर्टयार्ड जो होता था वो या तो हवेली के पीछे की साइड में होता था या थोड़ा साइड में होता था। जो फर्स्ट कोर्टयार्ड है वो मोस्टली यूज होता है जेंट्स लोगों के लिए और बिजनेस के लिए। ये आप साइड में जो देख रहे हो ये गेस्ट रूम होते हैं। आप मेरे कितने भी निजी गेस्ट क्यों ना रहो, आपको जो है वो सेकंड कोर्टयार्ड के अंदर परमिशन नहीं होती। सेकंड कोर्टयार्ड जो है वो मोस्टली यूज होता था लेडीज़ों के लिए और प्राइवेट, क्योंकि उस जमाने में लेडीज़ों को परमिशन नहीं होती थी बाहर आने के लिए। लेडीज जो है वो सेकंड कोर्टयार्ड के अंदर ही रहती। मंडावा का इतिहास लगभग 200 साल से भी पुराना है और मंडावा को सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन माना जाता था। उस समय एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग लोकेशन होने की वजह से बहुत से बड़े व्यापारियों ने यहाँ पर आलीशान हवेलियाँ बनवाईं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कुछ फ्रेस्को और पेंटिंग जो है अलग से वो मैं आपको बता देता हूँ। सर जैसे ये हाथी आप देख रहे हो जी, ये 2 हाथी आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें ऊपर वाला जो हाथी है वो ओपियम का सेवन करते हुए दिखाया गया है। अच्छा, क्योंकि स्पेशली उस टाइम पे एनिमल्स को ये नशे करवाए जाते थे ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस जो लंबा रास्ता है वो तय कर सके, बीच में उनको स्टॉप ना करना पड़े, रोकना ना पड़े। अच्छा, इसलिए एनिमल्स को नशा करवाया जाता था। ये आप जो दीवार देख रहे हो यहाँ से लेके उधर जो प्रॉपर्टी है वो तारकेश्वर जी गोयनका की है, वो ओरिजिनल और नेचुरल कलर है। अच्छा, ये सारे केमिकल्स कलर है क्योंकि रिटच्ड। जो रेड कलर है वो कत्था, जो पान में अपन खाते हैं पान, अच्छा, वो कत्थे का यूज किया हुआ है। जो व्हाइट है वो लाइम स्टोन का यूज किया हुआ है। जो ग्रीन कलर है वो लीव्स यानी पत्तियों से, फूल पत्तियों से लिया हुआ है। जो येलो कलर दिख रहा है आपको, येलो कलर जो है वो टर्मरिक जो हल्दी होती है उससे लिया हुआ है। जो ब्लैक है वो चारकोल यानी कोयले से लिया हुआ है। तो ये जितने भी कलर हैं सर वो सारे ओरिजिनल और नेचुरल्स हैं। एक होता है सर फ्रेस्को, एक होता है पेंटिंग्स। उनमें क्या डिफरेंस है पता है? पेंटिंग से पूरा बिल्डिंग जैसे ये तैयार हो जाता है, पूरा बिल्डिंग बनने के बाद में जो स्केचेस किए जाते थे उसको पेंटिंग कहा जाता है। अच्छा, फ्रेस्को टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेस्को यानी फ्रेश वॉल पे जो पेंटिंग किया जाता था उसको फ्रेस्को बोला जाता है। जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो उसको बोला जाता है सूखा गीली पद्धति। अच्छा, और ये प्लास्टर के साथ कलर को मिक्स करके ही फ्रेस्को हो पाता था। जो टेक्निक है वो इटालियन टेक्निक है। अच्छा, इंडियन टेक्निक नहीं है। शेखावाटी जो रीजन है इसमें स्टार्ट जो फर्स्ट फ्रेस्को हुआ था वो 1755 में हुआ है। यहाँ पे काफ़ी हवेलियाँ आपको दिखेगी। टोटल प्रेजेंट की अगर बात करें तो 97 हवेलियाँ सर। अच्छा, और काफ़ी हवेलियों में आपको पेंटिंग दिखेगा, काफ़ी में नहीं दिखेगा। काफ़ी में आपको यूरोपियन स्टाइल से ज़्यादा दिखेगा, काफ़ी में आपको ब्रिटिश का पेंटिंग दिखेगा, काफ़ी में आपको मुगल्स आर्ट दिखेगा। अभी मैं सर हवेली कैसे बनाई जाती थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हवेली में जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें लाइम स्टोन और पत्थर जो है उनको थोड़ी मोटी पिसाई होती थी, मोटा ग्राइंड किया जाता था उनको। ये हवेली का फर्स्ट लेयर होता था। सेकेंड लेयर जो आप देख रहे हो ब्राउन वाला, इसमें सिर्फ सर लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर ही मिलाया जाता था। उसका पाउडर बना करके उसका यूज करते थे। थर्ड लेयर जो आप व्हाइट वाली देख रहे हो इसमें आपको 4 से 5 चीजों का मिश्रण करना पड़ता था सर। अच्छा, और उस जमाने में बोला जाता है कि साइंस नहीं होता था, एजुकेशन नहीं होती थी, बट साइंस के बगैर हवेली बनना बहुत मुश्किल था। अभी मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक। फर्स्ट लेयर होता था उसमें आपको सी सेल्स, सेकंड जो होता था उसमें एग सेल्स यानी अंडे के ऊपर का छिलका, थर्ड होता था लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर, फोर्थ जो होता था या तो आप गुड़ या आप चीनी, इन दोनों को, ताकि वो अंदर चिपक जाए अच्छे से। इनको अच्छे से पाउडर बना करके इनको दही जो होता था उसमें अच्छे से मिक्स किया जाता था। उसके बाद में ये जो थर्ड लेयर आप देख रहे हो वो बनाई जाती थी। इसीलिए जब भी आप सर्दियों के टाइम पे किसी भी हवेली के अंदर एंटर होते हो
तो आपको हवेली जो है, हवेली का रूम जो है वो आपको गर्म लगेगा, और गर्मियों में जैसे आप एंटर होते हो हवेली के रूम के अंदर तो आपको थोड़ा ठंडा लगेगा। तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगा। यहाँ आप देखोगे तो हाथी का पेंटिंग्स है, और हर एक हवेली के अंदर आपको 3 पेंटिंग जो है वो नजर जरूर आएंगे, जिसमें है हाथी, घोड़ा और ऊंट। हाथी जो है वो सिंबल होता है गुड लक और प्रोस्पेरिटी का, घोड़ा जो है वो सिंबल होता है स्ट्रेंथ और पावर का, और कैमल जो है वो सिंबल होता है लव, प्यार का। इसलिए 3 पेंटिंग्स आपको हर एक हवेली में देखने को मिलेगी। ये होता था सर हाथों से चलने वाला पंखा, क्योंकि उस जमाने में पावर और लाइट सिस्टम नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में रिचनेस शो होती थी, जिस हवेली में जितना ज्यादा फ्रेस्को, जितना पेंटिंग्स होता था, वही सबसे बड़ा पैसे वाला माना जाता था इंसान। शेखावाटी जो है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका नाम है जोजनू, चूरू और सीकर। इंडिया के मोस्ट ऑफ सोल्जर्स जो है इंडियन आर्मी में, वो शेखावाटी रीजन से ही हैं। टॉप 10 रिचेज जो है इंडिया में, वो शेखावाटी के हैं। लक्ष्मी नारायण जी मित्तल, बिरला, बांगड़, पीरामल, पोदास, रूहिया, गोनकाज, ये सारे शेखावाटी से ही सर। सो जो 42% इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो इन्हीं के लोगों की वजह से है। अगर राजपूत नहीं होते सर तो आपका कुछ भी लिखावट काम के नहीं, जो इतिहास था वो नहीं होता। तो इसलिए जो है ये एक ऐतिहासिक जगह आप जहाँ देख रहे हो ना, ये एक ऐतिहासिक जगह है। आप ऊपर में देखो तो ये सर इटालियन पेंटिंग्स आपको नजर आएगा। यहाँ पीछे आप देखोगे तो सबसे लंबा ट्रेंड जो है मंडावा के अंदर जो पेंटिंग्स किया हुआ, वो इस हवेली में किया हुआ है। और हाँ, मंडावा में पारदर्शी शिव मंदिर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। यहाँ स्थापित शिवलिंग रॉक क्रिस्टल से बना है।